आज हम जिस फिल्म की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है बॉडीज बॉडीज बॉडीज। हम इस फिल्म की एक छोटी सी कहानी का अवलोकन करेंगे। ये कहानी है एक तूफानी रात की, जहां एक भव्य हवेली में दोस्तों का एक ग्रुप इकट्ठा होता है। लेकिन इस बार ये पार्टी सिर्फ एक आम पार्टी नहीं थी, ये थी हॉरिकेन पार्टी। और इस पार्टी में होने वाला था कुछ ऐसा जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। थोड़ा ठहराव भी। एक युवा लड़की जो पूर्वी यूरोप से ताल्लुक रखती है, अपने अमीर गर्लफ्रेंड सोफी के साथ इस पार्टी में शामिल होती है। यह हवेली डेविड के परिवार की है, जो सोफी का सबसे अच्छा दोस्त है। वहां पर पहले से मौजूद है एमा, जो डेविड की अभिनेत्री बनने की ख्वाहिश रखने वाली गर्लफ्रेंड है। एलिस, जो एक पॉडकास्टर है और अपने नए उम्रदराज बॉयफ्रेंड ग्रेग के साथ आई है। और एक रहस्यमयी लड़की जॉर्डन। वहां एक और मेहमान मैक्स भी था, लेकिन वो डेविड के साथ झगड़े के बाद सोफी और बी के आने से एक दिन पहले ही चला गया था। थ्रिलिंग बैकग्राउंड म्यूजिक चालू, शराब, ड्रग्स और डांस के बीच इस ग्रुप को एक रोमांचक खेल खेलने का आइडिया आता है। बॉडीज बॉडीज बॉडीज। ये एक मर्डर इन द डार्क स्टाइल का खेल है, जहां हर कोई अंधेरे में एक दूसरे को मारने की एक्टिंग करता है। खेल के दौरान ग्रेग डेविड की दुश्मनी से परेशान होकर जल्दी सोने चला जाता है। डेविड का गुस्सा और झगड़े का सिलसिला चलता रहता है और वह एमा से लड़ाई करने के बाद बाहर चला जाता है। बिजली गिरने की आवाज और अचानक अंधेरा। तूफान और भी भयानक हो जाता है और पूरी हवेली की बिजली चली जाती है। अचानक सबको एक पावर सोर्स ढूंढना पड़ता है और तभी बी बाहर जाती है और देखती है डेविड का खून से लथपथ शरीर जमीन पर पड़ा है। उसका गला कटा हुआ है और पास ही एक खून से सना हुआ कुकरी, चाकू जैसा हथियार पड़ा है। सब पर दहशत छा जाती है। मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता और जब सब बाहर जाकर मदद लाने की सोचते हैं तो पाते हैं कि सोफी की कार की बैटरी बी की गलती से खाली हो चुकी है, क्योंकि उसने गलती से हेडलाइट्स चालू छोड़ दी थी। डरावना बैकग्राउंड म्यूजिक। ग्रुप को ग्रेग पर शक होता है, क्योंकि उसके पास एक गो बैग, बचाव का बैग, एक चाकू और इलाके का नक्शा होता है। जब वे उसे आमने सामने चुनौती देते हैं तो ग्रेग नाराज हो जाता है और उसे लगता है कि यह भी खेल का हिस्सा है। लेकिन सबके शक और डर के चलते बी ग्रेग पर हमला कर देती है और उसे केटलबेल से मार डालती है। गंभीर संगीत और ठहराव। लेकिन क्या ग्रेग असली कातिल था? सबके मन में अब भी शक था। एमा का मानना था कि यह मैक्स की हरकत हो सकती है, क्योंकि उसने पहले रात को उसे अपने प्यार का इजहार किया था। तनाव और बढ़ जाता है और इसी बीच सोफी फिर से नशे की लत में डूब जाती है। एक झगड़े के बाद एमा और सोफी के बीच का तनाव और बढ़ जाता है और एमा सोफी को किस करती है। म्यूजिक धीमा हो जाता है। थोड़ी देर बाद एमा की लाश सीढ़ियों के नीचे पाई जाती है। उसके सिर पर गहरी चोट लगी होती है और एलिस का मानना है कि कोई उन्हें एक एक करके मार रहा है। फिर अचानक जॉर्डन और एलिस का शक बी पर आ जाता है। उन्हें पता चलता है कि बी ने कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं किया और उसने झूठ बोला था। वे बी को हवेली से बाहर निकाल देते हैं। तेज बारिश और तूफान की आवाज। बी बाहर आती है और सोफी की कार में जॉर्डन के ब्रा के साथ मैच करने वाला एक अंडरवियर पाती है। उसे शक होता है कि सोफी और जॉर्डन के बीच कोई रिश्ता है। वह खिड़की से देखती है कि जॉर्डन डेविड के पिता की गन पकड़े हुए हैं। बी वापस हवेली के अंदर पेट डोर से घुसती है। वह ग्रुप से टकराती है और सच उगलवाती है कि जॉर्डन ही बॉडीज 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 खेल में कातिल थी। सस्पेंसफुल म्यूजिक। जॉर्डन का गुस्सा फूट पड़ता है और वह कहती है कि सोफी ने बी को धोखा दिया और उसके साथ रिश्ता बनाया था। बहस के दौरान जॉर्डन एलिस को पैर में गोली मार देती है। गन छीनने के दौरान गोली एलिस के गले में लगती है और वह मर जाती है। जॉर्डन और सोफी में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान बी जॉर्डन को सीढ़ियों से धक्का दे देती है। मरने से पहले जॉर्डन कहती है, सोफी के टेक्स्ट मैसेज चेक करो, और फिर गन से फायरिंग करती है। सुबह की चिड़ियों की चहचहाहट। सुबह तूफान थम चुका है और सब कुछ शांत है। सोफी बी के सामने अपना अपराध कबूल करती है
कि उसने देखा था कि एमा खुद सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। लेकिन बी अब किसी पर भरोसा नहीं करती। वह सोफी पर गन तान देती है और कहती है, अपने मैसेज दिखाओ। सोफी फोन फेंक देती है। दोनों फोन के लिए झगड़ते हैं और गलती से डेविड का फोन उठा लेते हैं। और तभी सच्चाई सामने आती है। डेविड ने खुद अपने गले पर कुकरी से कट मारा था जब वह एक टिकटॉक वीडियो में शैंपेन की बोतल खोलने की कोशिश कर रहा था, जैसे ग्रेग ने पहले किया था। म्यूजिक शांत और धीमा, यानी कोई असली कातिल था ही नहीं। सारी मौतें केवल एक गलतफहमी और पागलपन का नतीजा थी। सब कुछ एक मजाक बनकर रह गया। तभी मैक्स वापस हवेली लौट आता है और देखता है कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। वह हैरानी से पूछता है, यहाँ क्या हुआ? बी गहरी सांस लेते हुए कहती है, अब मुझे फोन पर नेटवर्क मिल रहा है। धमाकेदार म्यूजिक के साथ फिनाले। तो दोस्तों, ये थी बॉडीज 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 की कहानी, जहां शक, डर और भरोसे का खेल था। क्या आपको भी लगा था कि कोई असली कातिल है, या आपको पहले ही पता था कि यह सिर्फ गलतफहमी थी? अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस तरह की और फिल्मों के बारे में जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।